नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो बनते हुए नजर आया, लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन था उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेडनेसडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई चलते हुए नजर आ रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि प्रीमियम जो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है वेडनेसडे दिन, बिकॉज थर्सडे दिन हॉलीडे है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शेड्यूल्ड है और ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे के आसपास हमें क्लियर होते हुए नजर आएगा कि इस बार रेट कट हो सकते हैं या नहीं। देखिए, जहां तक पॉसिबिलिटी है, रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर रेट कट होते हैं मार्केट उसको रिजॉइस करने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर रेट कट नहीं होते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए वो हम एक सिंपल वे में समझेंगे। देखिए, यहाँ पर बैंकर्स का क्या कहना है कि इस बार की जो पॉसिबिलिटी है, आरबीआई मार्केट में और ज़्यादा लिक्विडिटी को इंजेक्ट नहीं करने वाली है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जो यहाँ पर मार्केट का जो इकोनॉमिक इंक्रीमेंट है, परसेंटेज है, वो यहाँ पर थोड़ी घट सकती है। विच मीन्स की जो जीडीपी है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो जीडीपी का नंबर है ऑलमोस्ट 6% के आसपास यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसके आसपास ही उसके रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उससे कम भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो इस बार की आरबीआई की एमपीसी मीटिंग रहेगी वहाँ पर रेट कट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा जितना यहाँ पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की स्पीच क्या रहती है। बिकॉज अगर संजय मल्होत्रा यहाँ पर यूएसए के बारे में कुछ भी कहते हैं या फिर जो भी यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं टैरिफ के ऊपर, उसके बारे में कुछ भी बात करते हैं, उसका हमें मार्केट पर डायरेक्टली रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर कुछ नई क्लैरिटी आती है या फिर मॉर्निंग में अगर इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, वो तो चलिए हम ग्रुप में डिस्कस करने ही वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वही मेरा ग्रुप है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। स्कैम से बचिए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहीं से ही चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे बेटर कंटेंट बनाने की। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जो एक्स यूएस एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उनका यहाँ पर यह कहना है कि जो भी यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ के ऊपर बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ यहाँ पर इंपोज किया है, उन्होंने इस चीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं फिर जो स्ट्रेटजिक पिक्चर है वो यूएसए लॉस्ट कर सकता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी रशिया और चाइना की यूएसए के साथ ऐसी नहीं बनती है। एक यूएसए और इंडिया की यहाँ पर पिछले कुछ सालों से, जैसे कि 15 से 20 सालों में अच्छी बनना शुरू हुई थी। पहले यूएसए भी पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा अलाइंट रहता था, बिकॉज यूएसए को रशिया को टैकल करना था। लेकिन पिछले 15-20 सालों से, या फिर ऐसा कहें कि अर्ली 2000 से यूएसए और इंडिया के रिलेशन धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे थे, बट अभी के लिए वहां पर थोड़ा रोक लग चुकी है। अब इसके पीछे का क्या सिनेरियो है वो तो आप सबको पता है, बिकॉज ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अब इसका जो हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, रशिया, चाइना और इंडिया ये अगर इकट्ठे आते हैं उस समय यूएसए को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ट्रम्प गाजा पीस प्लान लेकर आए हैं और उनका यहाँ पर यह कहना है कि विद इन 2 ईयर्स ये चीज यहाँ पर रिजोल्व हो सकती है। और उसके ऊपर इंडिया के पीएम ने भी प्रेस किया है, विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो अगर गाजा का कंफ्लिक्ट है अगर रिजोल्व हो जाता है, उस समय जो मिडल ईस्ट है वहां पर शांति कायम हो सकती है। देखते हैं होता है नहीं, बिकॉज बहुत बार ऐसी चीजें कही जाती हैं उसके बाद कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है। बट हमें एक चीज पर फोकस करना है, जो अभी के लिए यूएस और इंडिया का रिलेशन है वो अभी के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर यूएसए और इंडिया में जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाती है, और जो पीएम मोदी एंड ट्रम्प के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर जिन सेक्टर्स में टैरिफ डील नहीं हो पा रही है वहां पर हमें कुछ भी सुनने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर चीजें थोड़ा सुधर सकती हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना ने इस चीज के बारे में अगेन अपडेट किया है कि जो भी डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स हैं वो इस चीज को कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे, और इससे जो ग्लोबल ऑर्डर है वो यहां पर बिगड़ सकता है।
हालांकि वो धीरे धीरे बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, बट अब इससे हमें क्या चीज देखने को मिलते हुए नजर आएगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि यूएसए चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफाई करता है, उस समय चाइना अदर कंट्रीज को यहाँ पर सस्ते दामों में चीजें सप्लाई करना शुरू कर सकता है। बट इससे एक चीज यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, स्पेशली इन यूएसए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यूएसए में आज से गवर्नमेंट शटडाउन स्टार्ट हो सकता है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट शटडाउन होता है, पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट शटडाउन नहीं हुआ था। 2018 में लास्ट टाइम गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। उसके बाद क्या सिनेरियो बनकर आता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं यूएसए में, उनको अपनी जॉब का खतरा बन जाता है। एंड साथ ही साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि वहां पर ले ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अब वैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन रहेगी। जो भी ऑपोजिशन है और जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर कुछ भी करार होता है, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर रिजोल्व हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेजोरिटी का आने का। जैसी मेजोरिटी आएगी, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर रिजोल्व हो सकती हैं। लेकिन अभी तक के लिए जो करंट यहाँ पर सिचुएशन है, ट्रम्प डेमोक्रेट मीटिंग में कुछ भी निकल कर नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट में हमें किस चीज़ पर फोकस करके चलना है। मान लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट शटडाउन है बढ़ता है, उसके बाद क्या सिनेरियो बनकर आता है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। लेकिन जितना जल्दी ये रिजोल्व होगा, उतना ही मार्केट इसको फैक्टर इन कर पाएगी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीना गवर्नमेंट शटडाउन चला था। उस समय भी ट्रम्प की ही गवर्नमेंट थी 2018 में, और वहां पर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जा रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज के डाटा में हमें कंटिन्यूसली सेलिंग बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो डीआईज हैं उनको यहाँ पर पचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि एफआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज उस सेलिंग को पचा रहे हैं, और उसी समय अगर आने वाले दिनों में यूएस और इंडिया में कुछ भी यहाँ पर रिलेशन अच्छे होते हैं, जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एफआईज को यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट भागना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत दिनों तक ऐसे ही चीजें चलती हैं, उस समय डीएस की यहाँ पर जो कमर है वो थोड़ा टूटना शुरू हो सकती है, थोड़ा उनको यहाँ पर घबराहट होना शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से ग्रीन डाटा यहाँ पर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें एक चीज पर फोकस करना है, जो यूएस और इंडिया का रिलेशन है, जितना ये ज्यादा खराब होंगे, उस समय यूएसए को ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो कि यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा। इसी के कारण ही आपने ये चीज के ऊपर पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, जब भी यूएस और इंडिया के रिलेशन खराब होते हैं और साथ साथ रशिया या फिर चाइना और इंडिया के रिलेशन यहाँ पर अच्छे होते हैं, उसी समय ट्रंप की तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव बयान सुनने को मिल जाता है, विच मीन्स कि ट्रंप यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो भी खराब ना हो, और साथ साथ उनकी जो टैरिफ डील है वो भी उनके फेवर में ही कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखिए, दोनों हाथों में घी मिलना या फिर सोना होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। ट्रंप को यहाँ पर एक चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर उनके डील जल्दी कंप्लीट करवानी है, बिकॉज अगर हम करंट इंडिया की पोजीशन की बात करें, इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर यहाँ पर अच्छे होते हैं, तो जो हमारा चाइना एक नेबर है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसको रिजॉइस करती है। लेकिन अभी के लिए वो सिचुएशन नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया और चाइना के यहाँ पर रिलेशन अच्छे होते हैं, तो उस समय कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये रिलेशन अच्छे होंगे, और जो हिस्ट्री में हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहती हैं वो कम्युनिस्ट कंट्री से थोड़ा दूरी ही बनाकर रखती हैं, बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्रीज में इलेक्शन नहीं होते या फिर ना के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखकर चलनी पड़ेगी। आई होप आपको जितनी भी अपडेट्स हैं अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उनको लेने की। अगर हम यहाँ पर जॉब्स डाटा की बात करें, देखिए आज के दिन यूएस में जॉब्स डाटा आने वाले हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा रहेगा, वहां पर मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है, बिकॉज कंज्यूमर का जितना कॉन्फिडेंस रहता है उतना ही कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं। साथ ही साथ जो पीएमआई डाटा है उसके ऊपर भी फोकस होने वाला है। जैसे ही ये डाटा आएंगे, उस समय हम ग्रुप में उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर ही लेंगे। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 600 के आसपास। अगर मान लीजिए कि मार्केट 600 टू 590 के नीचे ब्रेकडाउन देती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 550 टू 535 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 475 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड 415 टू 400। हालांकि 415 टू 400 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करेंगे, अपर एंड में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर अपर एंड में 645 टू 655 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 705 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 770 टू 780 की देखने को मिल सकती है।
हालांकि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर मार्केट जब भी इस जोन के आसपास आएगी वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। यहाँ पर 15 मिनट कैंडल क्लोज होने पर ही कुछ मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो भी वेट करना पड़ेगा कि वो कैंडल कैसी बनती है और साथ साथ यहाँ पर सेटअप कैसा बनता है। 780 के ऊपर मार्केट जाती है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 852 865 की देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए जैसे कि बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस की है 780 टू 800। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट कहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही थी 590 टू 600 के आसपास। और अगर हम इसके ऊपर भी ब्रेकआउट की बात करें तो एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद अगेन एक डोजी कैंडल बनी है, देन एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कैंडल्स कैसी बनती हैं उसके ऊपर फोकस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 635 और जो हमारी ये यहाँ पर जोन है 625 टू 650। अगर इस जोन के ऊपर या फिर नीचे मार्केट ओपन करती है जिसकी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर अपर एंड में होने वाली है 780 टू 800। अगर 800 के ऊपर मार्केट जाती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 955 टू 975 की देखने को मिल सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करती है 625 के नीचे, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 टू 400 की देखने को मिल सकती है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 275 टू 250 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करें, बिकॉज देखिए सेंसेस में मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर 80,400 टू 450 के ऊपर सेंसेस जाता है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 640 टू 675 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 880 टू 900 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 265 टू 230 के आसपास मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। अब अगर 230 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,035 टू 80,000 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 80,000 एक बड़ा होल नंबर है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है जब भी इस जोन के आसपास आती है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती भी है उसके बाद यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है और एक बीरिश कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 860 टू 800 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 80,000 की जोन को तोड़ती भी है उसके बाद इस जोन के आसपास मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, अगेन यहाँ से रिवर्सल मिलने का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए जब भी एक बड़ा होल नंबर टूटता है उसके बाद इंट्राडे में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जो क्लोजिंग रहती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए जो एक बड़े होल नंबर रहते हैं वहां पर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वहां पर कैसे चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो आज के दिन इंडिया विक्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है, जो कि मार्केट के लिए मोमेंटम के फेवर में नहीं है। बिकॉज अगर इंडिया विक्स यहाँ पर आज के दिन बढ़कर आता उस समय ये चीज यहाँ पर क्लियर हो पाती कि जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है उसकी वजह से थोड़ा हमें यहाँ पर फियर देखने को मिल जा रहा है, जो कि अभी के लिए थोड़ा मिसिंग है। तो इसीलिए वेडनेसडे के दिन 10 बजे के आसपास वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर गवर्नर की क्या स्पीच रहती है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। जैसे ही उसके ऊपर कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इस वीडियो में हमने इस समय के लिए जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।